ज्ञानम परमम ध्येयम। नमस्कार, मैं नवीन श्रेष्ठ आज आपको कैटलिस्ट आईएएस जेपीएससी पॉडकास्ट सीरीज के 5वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं निखिल कुमार सिंह, जिन्होंने जेपीएससी में इस वर्ष रैंक 89 ला करके झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए चयनित हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। निखिल जी सर, थैंक यू सर। ओके, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। तब निखिल जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि जब आपने अपना नाम लिस्ट में देखा तो आपका रिएक्शन क्या था? सबसे पहले तो मैं उस समय सोया हुआ था। अचानक से नींद खुला, देखा कि कुछ व्हाट्सएप पे अचानक बहुत सारा मैसेज पॉपअप हो रहा है। तो उठा, मैं देखा इतना मैसेज है, क्या बात है भाई। तो मैं खोला उसको और देखा कि रिज़ल्ट आया हुआ है। अब तो उस समय तो बहुत डर कि क्या होगा, मेरा कुछ होगा या नाम या नहीं। पर थैंकफुली थैंक्स टू ऑलमाइटी, मतलब गॉड, कि मेरा नाम था। 89th रैंक था, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिला। मैं बहुत खुश था और आज भी खुश हूँ। तो ये जो न्यूज़ है वो सबसे पहले आपने किससे शेयर की? सबसे पहले मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा। तो मेरी वाइफ थी मेरे साथ। हाँ। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन मैंने अपने वाइफ से शेयर किया। फिर मैंने अपने घर फ़ोन लगाया और दोनों माताओं को, मतलब मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ, दोनों को ये खबर किया। तो अभी घर पे माहौल क्या है? जैसे कि आप सारे लोग खुश हैं, सारे लोग इन्फॉर्मेशन इधर से उधर शेयर कर रहे हैं और ऐसा माहौल है कि जैसे डोपामिन बढ़ चुका है। सारे लोग, सबके डोपामिन्स बढ़ चुके हैं, सबके खुशी का ठिकाना नहीं रहा अब। तो आप ये बताएं कि ये जो जेपीएससी में ये आपका पहला प्रयास था? नहीं, ये जेपीएससी में मेरा दूसरा प्रयास था। अच्छा। इसके पहले 7वां से 10वां जेपीएससी जो है मैंने दिया था, इंटरव्यू तक गया था। फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 8 नंबर से मैं छूट गया था। 8 नंबर से? तो 8 नंबर से छूट गए थे निखिल जी, परंतु आज वो रैंक 89 कहीं ना कहीं 8 नंबर आपसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, तो आप जो आपकी प्रयास थी उसमें ऐसी क्या खामियां रह गई थी जिसके वजह से आपको दूसरा प्रयास देना पड़ा? हाँ जी, बिल्कुल। हुआ क्या कि जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उस समय डिसहार्टेंड हुआ, ये तो सही बात है। पर उसके बाद मुझे लगा नहीं, मुझे एक और अटेम्प्ट लेना चाहिए। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए ऐसा जिससे मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, मतलब। तो पहला चीज़ जो मेरे दिमाग में आया वो हुआ इंस्टीट्यूट। जी। तो मैंने पकड़ा कि ऐसा मेरे पास विगर भी था, मेरे पास एंथुजियाज्म सब कुछ था जी। पर था एक कैटलिस्ट का ज़रूरत जो मुझे नीचे से ऊपर उठाए। जी। तो वो काम कैटलिस्ट आईएएस इंस्टीट्यूट ने किया और यहाँ के मेंटर, यहाँ के सर्वा विशाल सर, उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा। और आज आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ही मुझे बताया कि पहले आप कॉपी देखिए कि कॉपी में क्या है, आपका क्या गलती है, क्या सही है। तो आरटीआई कैंप किया मैंने, मुझे मेरा आंसर शीट दिखाया गया। आंसर शीट में मैंने पाया कुछ मिस्टेक्स, जो जैसे कि स्ट्रक्चर। सर ने मुझे गाइडेंस दिया कि आप स्ट्रक्चर को चेंज करें, अपने आंसर राइटिंग एबिलिटी को। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे मेंस के लिए अपना मॉक टेस्ट दिया तो उन्होंने कहा कि आप स्ट्रक्चर को चेंज करें। आपका जो कंटेंट है वो स्ट्रांग है पर आपका स्ट्रक्चर जो है उस फ्लो को मेंटेन नहीं कर रहा है। तो मैंने चेंज किया सर के गाइडेंस के हिसाब से और आज मेरा अच्छा रैंक आया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू सर एंड दिस इंस्टीट्यूट कैटलिस्ट आईएएस। Yes, sir. We are also proud that Nikhil is our regular student and he has ranked and cracked this JPSC exam. अब आप निखिल, आप जैसे कि आपने बताया कि आप शादीशुदा हैं, बिल्कुल। तो आप किसी और एक कार्य में भी एम्प्लॉयड? हाँ जी। मैं एक इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैंने किया है एनआईटी पटना से। जी। उसके बाद मेरा एक प्लेसमेंट हुआ था आईटी से इन्फोटेक में, मैं था कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। बाद में चल करके मैं बीएसएनएल में सेलेक्ट हुआ और उस समय जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर था। करेंटली आई एम सर्विंग एज अ सब डिविजनल इंजीनियर एंड पोस्टेड इन रांची। So, as an engineer, as you have mentioned that you are a sub-divisional engineer, so there would be a lot of work, lot of pressures that you have to complete in a particular time. Yes. And how did you manage to crack this JPSC exam while continuing your job? Just now I told you the thing that it's all about time management. Okay. And
I had taken the decision that I have to crack this examination. And I'm still saying this, that I'm thankful to sir and this institute, that this institute has guided me a lot, and because of which I'm here. Apart from this, जो मैंने बताया अपने टाइम मैनेजमेंट का बात, तो जैसा कि मेरा ऑफिस रहता था सुबह 10 बजे से शाम में 5:30. कभी कभी ऐसा भी होता था कि काम होने के कारण 7, 7:30 भी बज जाता था, पर मेरे पास रात का भी टाइम था, तो मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया. मतलब कि डेली 2-3 घंटा 4 घंटा ऐसा कोशिश करता था कि 2-3-4 घंटा निकाल लूँ और लिखूँ, क्वेश्चंस को लिखूँ. सारे आंसर जितने भी क्वेश्चंस आते थे सब जगह से मैं इंतज़ाम करता था. सर का नोट्स था, सर जो पढ़ाते थे वो चीज़, तो सारा कुछ मिला करके मैं ट्राई करता था कि तैयारी करूं, और सफलता आज मुझे मिली है इसीलिए. तो आप जो भी ये पॉडकास्ट सीरीज़ देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि निखिल जी एज बीइंग एन एम्प्लॉयड पर्सन, जिनके पास बहुत सारा वर्क स्ट्रेस और टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रहती थी एज एन इंजीनियर, फिर भी वो जेपीएससी क्रैक कर सकते हैं. आपने सुना कि ये कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन. अब आइए हम उनसे कुछ पूछते हैं कि जब वो आप ऐसा हमेशा अक्सर ऐसा होता होगा कि आप पहले प्रयास में आप असफल भी रहें, आपके पास इतनी सारी काम की जिम्मेदारियां भी थी, घर को भी देखना होगा, तो जब भी आपको ऐसा स्ट्रेस महसूस होता था तो आपको कभी लगा कि अब मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए, या फिर अगर आपको डाउन फील होता था तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे? एक्चुअली बात क्या है कि मैं अपने लाइफ को 3D से चलाता हूँ. डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन. ओके. तो डिटर्मिनेंट तो था, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है. अब था कि वर्कलोड था और बहुत सारा सेटबैक्स, फेलियर्स भी मिला, पर क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट था और तो डिवोटेड था, अपने आप को डिवोट किया हुआ था स्टडी में, और जितना भी रिसोर्सेज, चाहे वो क्लासरूम रिसोर्सेज हो या फिर इंटरनेट का रिसोर्सेज हो, सबको मैं यूज़ किया. और जिस समय मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा थकान ऐसा महसूस होता था, अगर ऐसा, ये तो स्वाभाविक सा बात है कि किसी को भी कंसिस्टेंटली वो मतलब एक पाथ पे वो नहीं जा सकता है. अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं लाइफ में जी. पर जब आप अपने फैमिली को देखते हैं और अपने सपने को देखते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, आपको पीछे हट करके एक स्टेप ऑफ फॉरवर्ड लेना चाहिए. तो मैंने वही किया, कोशिश किया, और मैं यहाँ हूँ. थैंक यू. कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि जो आपकी जो बेटर हाफ हैं उनका भी बहुत ज़्यादा. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब मैं अगर बोलूँगा तो जितने भी विमेन हैं मेरे लाइफ में, जिसमें सबसे पहला जो रोल है वो मेरे बेटर हाफ, मेरी वाइफ, उन्हीं का हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही मोटिवेट किया मुझे आगे बढ़ने के लिए. मेरी शादी हो चुकी थी और उन्होंने ही कहा एक बार आप अटेम्प्ट लो सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि आप में टैलेंट है, तो एक बार क्यों नहीं, एक बार कोशिश करके देखो. मैंने कोशिश किया उनके कहने पे, और सफलता मुझे वो दिलाई. वेरी गुड. तो आप ये बताएं कि जैसे कि आप सिविल सर्विसेज में ऐसे बहुत सारे ऐसे हमने एस्पिरेंट्स पहले भी देखे हैं और अभी भी हैं, जो ऐसे जो इंजीनियरिंग करके सिविल सर्विसेज की तरफ रुख करते हैं. आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई और क्यों आप सिविल सर्विसेज में ही आना चाहें? देखिए, क्या था कि मैं तो एक इंजीनियर, तो एज एन इंजीनियर मेरे पास किसी भी डेवलपमेंट के लिए जो एस्पेक्ट था वो एक ही था कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ डेवलपमेंट किया जाए. जी. डाइवर्सिफिकेशन उसमें था नहीं. जी. पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले और आप डाइवर्सिफाइड फील्ड में जाएं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आप अपने स्किल्स को यूज़ कर सकेंगे. इंजीनियरिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट लर्निंग अबाउट मशीन्स, बट इट्स ऑल्सो अबाउट अप्लाइंग लॉजिक, रैशनल बिहेवियर, रैशनल थिंकिंग. तो मुझे लगा कि एक बार ये जो स्किल्स मैंने डेवलप किया है या फिर गेन किया है, उसको यूज़ करा जाए डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली. तो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जा करके ऐसा संभव था. तो अब जब मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, मैं यथासंभव प्रयास करूँगा कि अपने स्किल्स को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इम्प्लीमेंट करूँ. We wish that you will do great on fields in public administration and help the downtrodden peoples. Absolutely. Yes. Okay. Now, निखिल जी, अब आप हमें ये बताएं कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने पहले प्रयास में या तो फेल हो चुके हैं, या फिर जो अभी तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो अभी आने वाले एस्पिरेंट्स हैं,
उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ ऐसा स्पेसिफिक मैसेज? बिल्कुल। देखिए, फेलियर या सक्सेस, दीज आर पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं कि मुझे सफलता मिल गई है और आप अगर फेल हो चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो तलाश है, जो आप तलाश कर रहे हैं वो ख़त्म हो चुका। आप प्रयास करते रहें, क्योंकि है क्या कि जो मैंने आपको शुरू में समझाया है कि 3 Ds, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन रखना है। अभी आपको लाइफ ने लेमन दिया है, मतलब इफ़ लाइफ गिव्स यू अ लेमन, मेक इट अ लेमनेड। मतलब आपको जो है मेहनत करते रहना है। और एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास ते जरमति हो सुजान। तो आपको प्रयास करना है, बाकी सफलता तो भगवान के हाथों में है। आप तो गीता में भी पाठ पढ़े होंगे कि हमें कर्म करना है, फल की इच्छा तो आप मतलब ईश्वर पे छोड़ दें, सफलता ज़रूर मिलेगी। Yes, as Nikhil has said that trust the process and don't consider for the results. If your process is good, you will get the good result. Yes. Now, one thing, Nikhil, I want to ask first is that the optional language, it is very important in this examination. How did you finalize your language and what was your language optional? Yes, actually, in 7th to 10th JPSC, I took Nagpuri as an optional. पर मुझे 67 मार्क्स आया था नागपुरी में, जिससे मुझे लगा कि जो 7 नंबर से मेरा छूटा हुआ है, शायद मैं कोटा लेता तो हो जाता। अभी क्या है कि मैंने आपको बताया कि मेरी शादी हो चुकी थी, तो वाइफ को नागपुरी अच्छा आता है, मुझे कोटा आता है। पर मुझे लगा कि किसी ना किसी से तो इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, तो मुझे लगा कि नागपुरी को ही चुनता हूँ, क्योंकि लास्ट 6th JPSC में जो मैंने देखा था, प्रेडिक्टिव एनालिसिस मैंने किया कि 6th JPSC में नागपुरी कोटा को बराबर अंक मिले थे जी। तो इसलिए मैंने नागपुरी चुना, पर नंबर्स कम आए थे। तो फिर मैंने ट्रेंड देखा कि नहीं, खोटा कंटिन्यूसली अच्छे कर रहे हैं खोटा के लोग, तो मैंने खोटा को चुना। और अभी अब मार्क्स मेरे कितने आए हैं ये तो मुझे पता नहीं, पर हाँ, मैं 100 आ चुका हूँ और मैंने जो चाहा था वो सर्विस मुझे मिला है। Very good. So we congratulate Nikhil once again that he shared his experience with us, the Catalyst IAS, and we wish that he will do great in his future. Once again, thank you, Nikhil Kumar Singh. Thank you so much, sir. Rank 89, Jharkhand Administrative Services. Thank you, Nikhil. Thank you so much. Okay.